नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एजुकेशन दर्पण यूट्यूब चैनल पर। कुछ साथियों के कमेंट आए हैं कि जो शिक्षक साथी हैं हमारे, उनसे क्या है कि बेसिक डिटेल अपडेट नहीं हो रहे हैं, उनमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ऐसे कमेंट आए हैं। तो आज हम सिर्फ शिक्षक साथियों के लिए ही इस वीडियो में जानेंगे कि राजकाज आईपीआर भरने से पहले उनकी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करें। सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे एसएसओ आईडी टाइप करेंगे। एसएसओ टाइप करने के बाद उस उसमें पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जिसमें अगर किसी साथी के राजकाज आईपीआर वाला आइकन नहीं आ रहा है तो वो क्या है कि अदर एक्टिव ऐप्स में जाके करेंगे तो राजकाज आईपीआर के नाम से जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। राजकाज आईपीआर आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, जिसमें राजकाज आईपीआर 2026 नीचे वर्ष 2025 1 जनवरी 2026 की स्थिति में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें पूर्ववर्ती वर्षों के अचल संपत्ति विवरण भी देखा जा सकता है। पूर्व वर्षों के अचल संपत्ति विवरण देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और इस वर्ष की 2026 की अचल संपत्ति विवरण भरना है तो जो ये आइकन्स दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। आईपीआर 2026 के आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, दोबारा लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डालेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें पर्सनल डिटेल और सर्विस डिटेल आएगी। हम आज बात करेंगे कि जो मेरे शिक्षक साथी हैं तो उनकी सर्विस डिटेल कैसे अपडेट करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्विस डिटेल में आएगा जॉइनिंग टाइप। जॉइनिंग टाइप में चार तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें रिक्रूटमेंट, री रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और डेपुटेशन। जैसे कोई शिक्षक साथी है, वो थर्ड ग्रेड में लगा हुआ है और अभी भी थर्ड ग्रेड में है तो वो रिक्रूटमेंट करेगा, और कोई साथी जो थर्ड ग्रेड से प्रमोट हो गया है सेकंड ग्रेड में तो वो प्रमोशन वाला ऑप्शन करेगा। जैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा डेजिग्नेशन कैटेगरी। डेजिग्नेशन कैटेगरी में दो ही ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें से एक है सर्विस डेजिग्नेशन और डायरेक्ट डेजिग्नेशन। अगर डायरेक्ट डेजिग्नेशन करते हैं तो इसमें क्या है, शो नहीं हो रहा है, तो अपन को सर्विस डेजिग्नेशन ही करना है। सर्विस डेजिग्नेशन करने के बाद अगला है पेरेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉइंट डिपार्टमेंट या ऑफिस चूज करना, क्योंकि यहाँ अगर गलती करते हैं तो फिर आगे पोस्ट है वो शो नहीं होती है। जैसे मेरे शिक्षक साथी के लिए इसमें सभी शिक्षक हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हो, उनको सिर्फ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद आगे है सर्विस रूल नेम। सर्विस रूल नेम में क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें राजस्थान एजुकेशन अदर सर्विस है, राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबोर्डिनेट सर्विस रूल है। तो मेरे शिक्षक साथी हैं, वो थर्ड ग्रेड शिक्षक हो चाहे सेकंड ग्रेड शिक्षक या फर्स्ट ग्रेड, उनको राजस्थान एजुकेशन स्टेट एंड सबोर्डिनेट सर्विस रूल सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद है सर्विस क्लासिफिकेशन। सर्विस क्लासिफिकेशन में दो ऑप्शन आ रहे हैं, सबोर्डिनेट और स्टेट सर्विस। जैसे जो मेरे शिक्षक साथी जो फर्स्ट ग्रेड के हैं वो तो स्टेट सर्विस सेलेक्ट करेंगे, और जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के हैं वो सबोर्डिनेट सर्विस ज्वाइन करेंगे। तो मैं इनमें से सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबॉर्डिनेट सर्विस सेलेक्ट करने के बाद आगे आएगा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या है, डेजिग्नेशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें आएगा सभी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, सीनियर टीचर है, टीचर ग्रेड थर्ड है, टीचर ग्रेड सेकंड है, तो इनमें सब आ जाएगा। और फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं वो सबॉर्डिनेट की जगह स्टेट सर्विस ज्वाइन करेंगे। जैसे मैं इस केस में टीचर ग्रेड थर्ड कर लेता हूँ। टीचर ग्रेड थर्ड करने के बाद आगे एम्प्लॉय टाइप है, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, किसी के गजेटेड नॉन गजेटेड। जैसे थर्ड ग्रेड टीचर है तो नॉन गजेटेड है तो ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ ये खुल भी नहीं रहा है, चेंज नहीं कर सकते हैं अपन। एम्प्लॉयमेंट टर्म देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट टर्म पे क्लिक करेंगे तो तीन तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, परमानेंट, प्रोबेशनर और प्रोबेशनर ट्रेनी। जैसे कोई साथी है प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है तो वो परमानेंट करेंगे, और जो प्रोबेशन में है तो वो प्रोबेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे मेरे केस में परमानेंट है तो परमानेंट पे क्लिक करता हूँ। फिर आगे है सर्विस ज्वाइनिंग। सर्विस ज्वाइनिंग डेट, यहाँ जिस भी साथी की सर्विस ज्वाइनिंग डेट होगी वो सर्विस डेट डाल देंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे करंट पोस्टिंग ऑफिस। ये क्या है, यहाँ सर्च करने में काफ़ी साथियों को दिक्कत आ रही है, कहीं की सर्च करते हैं तो वो शो नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, साइट की थोड़ी प्रॉब्लम है और धीरे धीरे साइट पे अपडेशन का काम चल रहा है। तो यहाँ के आगे करंट पोस्टिंग ऑफिस में अपने सीधा स्कूल का नाम डालें या गांव का नाम है वो डाल दें या अपनी ऑफिस है वो डाल दें। तो उसको सर्च करेंगे तो हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट है वो गलत आ जाए, लेकिन उसमें क्या है कि अपन को प्रॉपर, जैसे कहीं भी हो डिस्ट्रिक्ट का नाम स्कूल का नाम डालें, हो सकता है वो स्कूल का नाम हर ज़िले में 2-3 जगह हो,
तो वो अपना ज़िला ज़रूर चेक कर लें, ज़िला ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही सेलेक्ट करें। फिर आगे है बेसिक पे, बेसिक पे है वो 1 जनवरी 2026 को अपनी बेसिक पे क्या है वो डालेंगे। फिर क्या है अपने डीडीओ कौन है, डीडीओ का डीडीओ कोड डालेंगे। फिर नीचे है अपॉइंटमेंट डिटेल जिसमें एम्प्लॉय की आईडी आएगी, वो चेक कर लें। डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट आएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट आएगा। तो ये चीज़ें आज से चेक करके अच्छे से फिर आगे है अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहे तो अटैच कर सकता है, लेकिन जैसे नेसेसरी भी नहीं है। फिर नीचे कैंसिल और अपडेट। अब जैसे मेरे केस में मैंने आईपीआर भर रखा है तो मेरे केस में यहाँ अपडेट आ रहा है। अगर किसी साथी नया साथी भर रहा हो तो अपडेट की जगह सबमिट आएगा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद सही तरीके से भरने के बाद यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी सर्विस डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। अगर मान लो भरने के बाद कोई गलती रह गई हो तो दोबारा भरना चाहें तो सबमिट की जगह यहाँ अपडेट ऑप्शन आएगा, दोबारा भर के अपडेट कर सकते हैं। अब सर्विस डिटेल और पर्सनल डिटेल भरने के बाद अब आप आईपीआर आसानी से भर सकते हो। अगर किसी साथी को कोई समस्या है तो कमेंट ज़रूर करें और एजुकेशन दर्पण पर बने रहने के लिए आप धन्यवाद। थैंक यू।